Hi everyone, welcome to Learn with me. I hope you all are doing well. Guys, in today's video I'm gonna share with you how to use would in different situations. Guys, अगर आप would की डीपली स्टडी करने बैठोगे you will get confused because would के बहुत सारे यूजेस हैं. would को हम पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के लिए यूज़ करते हैं, इमेजिनरी कंडीशनल सेंटेंसेस के लिए यूज़ करते हैं, रिक्वेस्ट ऑफर के लिए यूज़ करते हैं. would से बहुत सारे स्ट्रक्चर्स भी हैं. सो गाइज, इंस्टेड ऑफ गेटिंग कन्फ्यूज्ड यू कैन डू वन थिंग कि जो सेंटेंसेस आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, जिन सिचुएशंस को आप बहुत ज़्यादा फेस करते हो, उन सेंटेंसेस को आप लर्न कर लीजिए. सो आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे ही सिचुएशंस या फिर सेंटेंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं. आई होप गाइज कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगी. सो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं. गाइज, सबसे पहला वुड का यूज़ है दैट इज़ फॉर रिक्वेस्ट. जब भी आप किसी को पोलाइटली या फिर फॉर्मली रिक्वेस्ट करते हैं तब आप वुड का यूज़ कर सकते हैं. जैसे क्या आप मेरी मदद करेंगे, तो हम पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हैं. तो इंग्लिश में हम कहेंगे वुड यू प्लीज़ हेल्प मी, वुड यू प्लीज़ हेल्प मी. क्या आप कृपया दरवाज़ा खोलेंगे, तो ये भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं. तो हम कहेंगे वुड यू प्लीज़ ओपन द डोर, वुड यू प्लीज़ ओपन द डोर. क्या आप कृपया मेरे साथ आएंगे, वुड यू प्लीज़ कम विद मी, वुड यू प्लीज़ कम विद मी. क्या आप कृपया मुझे समझाएंगे, वुड यू प्लीज़ मेक मी अंडरस्टैंड, वुड यू प्लीज़ मेक मी अंडरस्टैंड. क्या आप कृपया दरवाज़ा बंद कर देंगे, वुड यू प्लीज़ शट द डोर, वुड यू प्लीज़ शट द डोर. क्या आप इसे मेरे लिए लेंगे, मतलब मेरे लिए ले आएंगे, तो ये भी रिक्वेस्ट है. वुड यू प्लीज़ टेक इट फॉर मी, वुड यू प्लीज़ टेक इट फॉर मी, या फिर वुड यू टेक इट फॉर मी. क्या आप कृपया इसे संभालेंगे, वुड यू प्लीज़ हैंडल इट, वुड यू प्लीज़ हैंडल इट. नेक्स्ट है गाइस, जब हम वुड का यूज़ करते हैं ऑफर करने के लिए. किसी को कुछ आप ऑफर कर रहे हो, उसको पूछ रहे हो, तब भी हम यूज़ करते हैं वुड का फॉर्मली और पोलाइटली. फॉर एग्जाम्पल, क्या आप चाय लेंगे, तो यहाँ पे हम ऑफर कर रहे हैं क्या आप चाय लोगे, तो हम इंग्लिश में बोलेंगे वुड यू लाइक टू टेक टी, वुड यू लाइक टू टेक टी, या फिर वुड यू लाइक टू हैव टी. दोनों में से आप कोई भी सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं. चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं. क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे, वुड यू लाइक टू कम विद मी, वुड यू लाइक टू कम विद मी. क्या आप ये काम करना चाहेंगे, वुड यू लाइक टू डू दिस जॉब, वुड यू लाइक टू डू दिस जॉब. क्या आप कुछ पूछना चाहेंगे, वुड यू लाइक टू आस्क एनीथिंग, वुड यू लाइक टू आस्क एनीथिंग. क्या आप मेरे साथ काम करना चाहेंगे, वुड यू लाइक टू वर्क विद मी, वुड यू लाइक टू वर्क विद मी. क्या आप मेरी किताब पढ़ना चाहेंगे, वुड यू लाइक टू रीड माई बुक, वुड यू लाइक टू रीड माई बुक. क्या आप मेरे साथ बैठना चाहेंगे, वुड यू लाइक टू सिट विद मी, वुड यू लाइक टू सिट विद मी. क्या आप मेरे साथ रहना चाहेंगे, वुड यू लाइक टू स्टे विद मी, वुड यू लाइक टू स्टे विद मी. नेक्स्ट है गाइस, जब हम वुड का यूज़ करते हैं विश के लिए, मतलब अपनी विश बताने के लिए कि मैं ऐसा करना पसंद करूँगा, मैं ऐसा करना चाहूँगा. तो जब भी आप अपनी विश बताते हो, अपनी डिज़ायर बताते हो, तब हम यूज़ करते हैं वुड का. फॉर एग्जाम्पल, मैं सब कुछ जानना चाहूँगा, तो ये मेरी विश है कि मैं सब कुछ जानना चाहूँगा, मेरी चॉइस है, तो हम यूज़ करेंगे इंग्लिश में वुड का. फॉर एग्जाम्पल, आई वुड लाइक टू नो एवरीथिंग, आई वुड लाइक टू नो एवरीथिंग. मैं वहाँ जाना पसंद करूँगा, आई वुड लाइक टू गो देयर, आई वुड लाइक टू गो देयर. मैं कॉफ़ी लेना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू हैव कॉफ़ी, आई वुड लाइक टू हैव कॉफ़ी. मैं एक गाना गाना चाहूँगा, तो ये मेरी विश है, आई वुड लाइक टू सिंग अ सॉन्ग, आई वुड लाइक टू सिंग अ सॉन्ग. मैं उसकी मदद करना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू हेल्प हिम, आई वुड लाइक टू हेल्प हिम. मुझे आपकी पार्टी में आना अच्छा लगेगा, आई वुड लव टू कम टू योर पार्टी, या फिर आई वुड लाइक टू कम टू योर पार्टी. दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं. नेक्स्ट है गाइस, जब हम वुड का यूज़ करते हैं विश जानने के लिए कि सामने वाला क्या चाहता है, सामने वाले की क्या विश है, तब भी हम वुड का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल,
तुम क्या खरीदना चाहोगे? तो हम पूछ रहे हैं कि तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हारी क्या चॉइस है, तुम क्या खरीदना चाहोगे। तो इंग्लिश में हम वुड का यूज़ करेंगे वॉट वुड यू लाइक टू बाय। वॉट वुड यू लाइक टू बाय। आप क्या लेना चाहेंगे? वॉट वुड यू लाइक टू हैव। वॉट वुड यू लाइक टू हैव। आप कौन सी फिल्म देखना चाहेंगे? विच मूवी वुड यू लाइक टू वॉच। विच मूवी वुड यू लाइक टू वॉच। आप क्या खाना चाहोगे? वॉट वुड यू लाइक टू ईट। वॉट वुड यू लाइक टू ईट। आप क्या जानना चाहोगे या क्या जानना चाहेंगे? वॉट वुड यू लाइक टू नो। वॉट वुड यू लाइक टू नो। आप कहाँ जाना चाहेंगे? वेयर वुड यू लाइक टू गो। वेयर वुड यू लाइक टू गो। तुम कब जाना चाहोगे? वेन वुड यू लाइक टू गो। वेन वुड यू लाइक टू गो। वह कब आना चाहेगी? वेन वुड शी लाइक टू कम। वेन वुड शी लाइक टू कम। आप अपने जन्मदिन के लिए क्या करना चाहेंगे? वॉट वुड यू लाइक टू डू फॉर योर बर्थडे। वॉट वुड यू लाइक टू डू फॉर योर बर्थडे। नेक्स्ट है गाइस वुड का यूज़ पास्ट के लिए। वुड जो है बिल की पास्ट फॉर्म है, तो जब भी पास्ट में कही गई किसी बात को जो कि फ्यूचर के लिए कही गई है और आप उस बात को प्रेजेंट में बता रहे हो, तब हम वुड का यूज़ करते हैं। जैसे उसने मुझसे कहा कि वह हमसे मिलने आएगा, तो पास्ट में कहा था कि मैं आपसे मिलने आऊँगा और आप उस बात को किसी और को बता रहे हो प्रेजेंट में। उसने मुझसे कहा, पास्ट में कहा था कि मैं मिलने आऊँगा, तो ये फ्यूचर की बात थी जब पास्ट में हुई थी। अभी ये आप प्रेजेंट में बता रहे हो, तो इंग्लिश में आप वुड का यूज़ करोगे। जैसे ही टोल्ड मी दैट ही वुड विजिट अस। ही टोल्ड मी दैट ही वुड विजिट अस, या फिर ही टोल्ड मी दैट ही वुड कम टू सी अस। दोनों तरीके से आप इसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, उसने वादा किया कि वह हमें जल्द से जल्द सच बताएगा। पास्ट में वादा किया था, प्रेजेंट में आप उस बात को बता रहे हो, तो आप वुड से बताओगे। जैसे He promised that he would tell us the truth as soon as possible. He promised that he would tell us the truth as soon as possible. मेरे पिता ने मुझसे कहा कि वह मुझे एक कार गिफ्ट करेंगे। अब पिता ने पास्ट में कहा था कि मैं तुम्हें एक कार गिफ्ट करूंगा, बट आप उसी बात को प्रेजेंट में किसी और को बता रहे हो कि मेरे पिता ने मुझसे कहा कि वह मुझे एक कार गिफ्ट करेंगे। तो इंग्लिश में हम कहेंगे My father told me that he would gift me a car. My father told me that he would gift me a car. उसने मुझसे कहा कि तुम मुझे सच बताओगे। He told me that you would tell me the truth. He told me that you would tell me the truth. मुझे पता था कि वह मेरी मदद नहीं करेगा। I knew that he would not help me. I knew that he would not help me. तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरे साथ आओगे। You promised me that you would come with me. You promised me that you would come with me. वो हमेशा कहती थी कि तुम लौट आओगी। She always said that you would come back. She always said that you would come back. नेक्स्ट है गाइस वुड का यूज़ हम करते हैं पास्ट की हैबिट बताने के लिए। गाइस ये कोई कंपलसरी नहीं है, वैसे तो आप यूज़ टू का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन वुड का यूज़ भी ऐसी कंडीशंस में किया जाता है। जैसे जब मैं छोटा था तो फुटबॉल खेलता था, मतलब जब छोटा था तब खेलता था, अब नहीं खेलता। ऐसी हैबिट जो पहले थी अब नहीं है, उसके लिए आप वुड और यूज़ टू दोनों का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई वॉज यंग आई वुड प्ले फुटबॉल। When I was young, I would play football. तो आप वहाँ पे would का यूज़ भी कर सकते हैं पास्ट की हैबिट बताने के लिए। जब मैं स्कूल में था तो गाने गाता था, मीन्स जब वो स्कूल में था तब गाता था, अब नहीं गाता, वो तब की हैबिट थी। तो हम इंग्लिश में कहेंगे When I was in school, I would sing songs. When I was in school, I would sing songs. जब मैं स्कूल में था तो गिटार बजाता था। When I was in school, I would play guitar. When I was in school, I would play guitar.
सो गाइस, ये थे वुड से कुछ डेली यूज़फुल इंग्लिश सेंटेंसेस जो बहुत ज़्यादा हमारी कॉन्वर्सेशन में यूज़ होते हैं। इस वीडियो में हमने कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में नहीं पढ़ा है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप कि जितने सेंटेंसेस हमने यहाँ पे लर्न किए हैं, डिस्कस किए हैं, आपको समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर कंटेंट। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, ऑल द बेस्ट, गुड लक।